चलिए, हम लोग लास्ट डे कोलाइडी बिलियन के बारे में पढ़े थे, क्या है उसके क्या क्या गुण है। और लगातार मौसम खराब रहने के कारण वीडियो नहीं बन पा रहा है। आज भी तो मौसम खराब है, फिर भी देखते हैं जितना देर का वीडियो बन जाए। आइए, आज अपना टॉपिक होगा कोलाइडी बिलियन का प्रकार। कोलाइडी बिलियन का प्रकार। कोलाइडी बिलियन का प्रकार। बुआ, कोलाइडी बिलियन कितने प्रकार का होता है, कोई बताएंगे मुझे? देखिए, कोलाइडी बिलियन की यदि हम सब बात करें तो कोलाइडी बिलियन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप याद करो, कोलाइडी बिलियन के दो भाग होते हैं, परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित। बबुआ, इसमें पहला जो है परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। बबुआ, परिक्षेपण माध्यम के आधार पे कोलाइडी बिलियन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, जनरली कोलाइडी बिलियन को विद्यार्थी क्या बोला जाएगा? सॉल्व, SO सॉल्यूशन, सॉल्व बोला जाएगा। जैसे पहला है हाइड्रो, क्या होगा? हाइड्रोसॉल। वे सभी कोलाइडी बिलियन जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या है जी? जल है। परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल है तो उसे क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, जैसे आप लोग बिलियन के लिए जलीय बिलियन कहते थे ना, वैसे कोलाइडी बिलियन में विलायक के रूप में अर्थात परिक्षेपण माध्यम के रूप में कौन है? जल है, तो उस बिलियन को क्या बोलेंगे हम? तो वे सभी कोलाइडी बिलियन जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या हो, क्या कहलाता है? अब उसी तरह से बोलिए बबुआ, अल्कोसॉल। कहोगे सर बहुत आसान है। वे सभी कोलाइडी बिलियन जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में अल्कोहल हो, क्या बोलेंगे? तो क्या है? बोलिए। इसी तरीके से बेंजोसॉल, बोलो। यस। तो वे सभी कोलाइडी बिलियन जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या हो? बेंजीन हो, तो क्या कहलाता है? बेंजोसॉल कहलाता है। उसी तरीके से विद्यार्थी एरोसॉल, ये क्या है? वे सभी कोलाइडी बिलियन जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या हो जी? क्या हो? एयर यानी वायु, वायु यानी क्या? गैसों का मिश्रण। तो बाबू, वे सभी कोलाइडी बिलियन जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या हो? क्या हो? क्या हो? क्या कहलाता है? तो बताओ बबुआ, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए तो आप बता दीजिएगा लोग कि उस कोलाइडी बिलियन का नाम बताएं जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में एयर होता है, यानी गैस होता है। जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल होता है। अल्कोहल हो तो, बेंजीन हो तो, सभी का डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब बताइए, कुहासा, बादल, ठीक हुआ? तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? यस, एयर का बात है ना बुआ। चलो, एरोसॉल। हम लोग देख रहे हैं दूसरा बाबू, दूसरा है अवस्था के आधार पर, अवस्था के बाबू
परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन कुल कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था के अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। जैसे आपको मैं लिख दूं DM यानी डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, और यहाँ पे बाबू मैं लिख दूं DP तो डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षेपित प्रावस्था। तो बबुआ आप बताओ कि परिक्षेपण माध्यम के रूप में मैं ठोस ले लेता हूँ, तो ठोस में किसको मिलाओगे भाई? परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या ले लेता हूँ? ठोस में किसको मिलाओगे? तब वो ठोस ले लेता हूँ, ठोस में किसको मिलाओगे? अब बताओ। इसी तरीके से आप परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या ले लीजिए? द्रव में किसको मिलाइए? फिर विद्यार्थी द्रव में किसको? फिर द्रव में किसको? गुड। अब बताओ बबू। उसी तरीके से विद्यार्थी परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या लेंगे? गैस में किसको मिलाएंगे? फिर विद्यार्थी गैस लेंगे, गैस में किसको मिलाएंगे? और अंतिम में क्या लेंगे? गैस में किसको मिला रहे हैं? काउंट कीजिएगा। हो गया, हो गया ना? तो प्रभु बताइए, तो अवस्था के आधार पे कोलाइडी विलयन कितने प्रकार का? आपका यह सर जगह समाप्त हुआ, आपका प्रकार समाप्त हो गया। अभी एक छूटा है। कौन छूटा है? तो बाबू कितने तरह का हो जाएगा? कितने तरह का हो जाएगा? लेकिन है कितना? क्यों? ए मेरे भाई सुन लो सुन लो सुन लो। गैस में गैस की बात करेंगे हम लोग। हाँ चला बोलो बोलो। ना ना ग्रुप में डाल दो कि रनिंग ना हो जाए। बोल दीजिए ग्रुप में कि आज रनिंग नहीं होगा। बाबू देखिए, जब गैस में गैस को मिलाएंगे ना बबुआ, तो गैस में गैस का मिश्रण हमेशा कैसा होता है? और हमें पता है कि कोलाइडी विलयन कैसा होता है? तो कभी बाबू समांगी मिश्रण कोलाइडी विलयन, इसलिए गैस में गैस का मिश्रण कभी कोलाइडी विलयन। कभी क्वेश्चन दे सकता है, निम्न में से कौन एक कोलाइडी तंत्र नहीं है? ऑप्शन में देगा ठोस, ठोस में द्रव, या ठोस में ठोस, द्रव में द्रव, या गैस में गैस। याद हो गया? तो बबुआ अवस्था के आधार पे कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, है ना? यही तो मजा है इसमें। बबुआ लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक ना? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इन कोलाइडी विलयनों के नाम से प्रश्न आता है कि जब परिक्षेपण माध्यम है अपना ठोस और परिक्षेपित प्रावस्था है ठोस, ठोस में ठोस को मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा उसका नाम बताइए। तो आप कहेंगे कि सर ठोस सॉल, क्या बोलेंगे? देखो भेज इसमें ठोस सॉल। बबुआ जब ठोस में किसको मिलाएंगे? तो इसको, इसका नाम क्या बोलते हैं? यस, क्वेश्चन मिल जाता है कि परिक्षेपण माध्यम ठोस में यदि परिक्षेपित प्रावस्था द्रव को मिलाते हैं तो बना कोलाइडी विलयन का नाम बताओ। क्या होगा? जेल। कुल मिला के किसको जेल? किसको जेल? राय जी को। बाबू राय जी को मैंने ऐसे ही कह दिया, राय जी धीरे नोट करते रहो इसको। राय जी देखिए, इससे आप लोग याद रखिएगा कि मैंने किसके लिए जेल बोला। तो राय जी लोग का जितना एग्जाम्पल है सब किसका एग्जाम्पल है? पनीर किसका एग्जाम्पल है? दही किसका एग्जाम्पल है? बुझा गए ना? कितना बढ़िया याद भाई। हाँ तो का है नका भाई। अरे फर्स्ट डे के लिए नहीं बोला मैंने। ठोस में क्या? ठोस में बबुआ जब ठोस में गैस को मिलाया जाता है
तो विद्यार्थी जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? तो इसको भी विद्यार्थी ठोस सॉल्व कर दिया जाता है, ठोस सॉल्व। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि द्रव में किसको मिलाया गया? द्रव में ठोस को मिलाया गया तो इसका नाम क्या हुआ? द्रव में द्रव को मिलाया गया तो यह क्या कहलाया? पायसियन इमल्सन। याद कीजिए मैंने बताया था आप लोगों को कि विद्यार्थी जल भी एक द्रव है और तेल भी है। जल में तेल को मिलाएंगे तो विलयन पायस कहलाएगा। ठीक होगा? इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि द्रव में क्या? गैस। द्रव में हेलो बोलिए। हाँ चलो जी। द्रव में किसको मिलाएंगे? बाबू जब द्रव में गैस हो तो इस कोलाइडी विलयन का नाम क्या है? याद रखिएगा, द्रव में गैस कोलाइडी विलयन का नाम क्या है? और बताओ विद्यार्थी, गैस में ठोस को मिला रहे हो तो ये भी विद्यार्थी इसका नाम क्या बोल देते हैं हम लोग? ठोस। और विद्यार्थी गैस में किसको मिला रहे हो? द्रव को। तो गैस में द्रव को मिलाओगे तो विद्यार्थी हम इसे क्या बोल देंगे? अरे अब के बतैले रही एरोसोल कि जब प्रक्षेपण माध्यम के रूप में गैस हो तो अब बताओ मुझे बबुआ कि साबुन का झाग किसका एग्जाम्पल है? साबुन का झाग एग्जाम्पल है फोम। द्रव में बुझा गई कि द्रव के अंदर वायु के बुलबुले होते हैं तभी तो झाग उत्पन्न हो जाता है जी। तो बताओ बबुआ, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। थोड़ा मुझे पता है कि ठोस सॉल्ट को लेके परेशान होंगे, जानबूझ के मैंने लिख दिया ऐसे ही ना। तो क्वेश्चन कहाँ से उत्पन्न होता है? सॉल से, पायस से, फोम से और एरोसॉल से, जेल से। इसी कारण से बबुआ इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा हमेशा कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रोल गोल्ड किसका एग्जाम्पल है? तो सीधा कहेंगे आप कि रोल गोल्ड में एल्युमिनियम और कॉपर है, दोनों ठोस है। तो बबुआ ठोस में मैं पूछूं पेंट तो एकदम सर सिंपल कि पेंट में द्रव में लेकर के सूखे पेंट को मिला दिया जाता है तो द्रव में ठोस माने कौन सी? अरे परिक्षेपण माध्यम द्रव बा, परिचित प्रवस्था ठोस बा माने एकरा में एकरा के मिलावल नंबर दे एक। ओके आगे देखिए, तीसरा प्रकार है बबुआ तो परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित बबनी दिखाता हूँ परिक्षेपित प्रवस्था के मध्य बल के आधार पर, इनके मध्य बल जो लग रहा है उसके आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार का होता है। तो बहु परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित प्रावस्था के मध्य कार्य कर रहे अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर कोलाइडी विलयन दो तरह का होता है। कितने? ध्यान दीजिएगा। पहला है विद्यार्थी लायोफिलिक और दूसरा है बबुआ लायोफोबिक। कोलाइडी विलयन कितने तरह के जी? ये अक्सर मिलते रहता है कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडी विलयन में अंतर लिखे। यह कभी भी कहता है कि इनमें से कौन एक लायोफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडी विलयन के बारे में जान लो। सबसे पहले तो आप इंग्लिश पढ़ते हो, क्या आप लोग को पता है कि फिलिक का मतलब क्या होता है और फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिक मतलब होता है डर या हेट, जिसको नफरत होता है, और विद्यार्थी फिलिक मतलब होता है लव, जिसको प्यार होता है। मान लीजिए भाई जी किसी चीज से यदि उसको लगाव है, प्यार है, तो उसके आगे क्या लगा भाई? फिलिक। फोबिक। जैसे
मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जल से काफी स्नेह है, तो जल से स्नेह है तो इसको बोल देते हैं कि जी ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, यानी जल स्नेही है। इसको जल से काफी स्नेह है, जल से लगाव है, जल स्नेही है। ओके, इसको क्या बोलते हैं बाबू, जल स्नेही। जिसको जल स्नेही को वो हम जल क्या बोल सकते हैं, रागी बोल सकते हैं। ओके, तो जल स्नेही, जल रागी, जल प्रेमी बोल सकते हैं भाई जी। तो बाबू फिलिक यानी हो जाता है विद्यार्थी लवर, अर्थात प्यार करने वाला। तो जिसको जल से स्नेह होता है उसको क्या बोलते हैं। उसी तरह से बाबू जिसको जिसको जल से नफरत होता है उसको क्या बोलते हैं। मतलब वह व्यक्ति जिसको स्नान करने में तो वो किस रोग से ग्रसित है बाबू, हाइड्रोफोबिया से। और वो व्यक्ति क्या है, हाइड्रोफोबिक। बस समझ आ गया। तो जिसको जल से नफरत है, यानी कि जल यानी जल से नहीं, जल विरोधी, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक भरे का बगल में ना तो ये हाइड्रोफोबिक है भाई। अब सुनो, यहाँ पे आप वर्ड लायो, हियर लायो इज स्टैंड फॉर, और फिलिक मतलब यानी लिक्विड लवर इज नोन एज, यानी जिसको द्रव से स्नेह हो, जिसको द्रव से तो उसको क्या बोलेंगे। उसी तरह से बाबू लिक्विड हेटर, बराबर था, कोई मतलब हेटर होता है नफरत करने वाला। तो जिसको द्रव से नफरत होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि लायोफिलिक का हिंदी हो सकता है द्रव या द्रव स्नेही। और बाबू लायोफोबिक का द्रव या द्रव विरोधी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन भी स्पष्ट है कि बस सुनिए ध्यान से। वे स्नेह मतलब लगाव, मतलब आकर्षण। ठीक है, बोलेंगे कि वे सभी कोलाइडी विलयन जिसके परिक्षेपण तथा प्रक्षेपित प्रवस्था के मध्य एक आकर्षण बल वो क्या कहलाता है। और वे सभी कोलाइडी विलयन जिसके परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित अवस्था के मध्य मजबूत आकर्षण बल का क्या कहलाता है। तो मजबूत आकर्षण बल है तो लायोफिलिक का, दुर्बल है तो ओके। विरागी माने नफरत, दूर रहे के प्रयास करी, आपस में आकर्षण रखे। तो मेरे भाई आप लोग को पता होना चाहिए कि लायोफिलिक कोलाइड एक स्टैंडर्ड कोलाइड विलयन में हम लोग प्रक्षेपण माध्यम के रूप में हमेशा किसको लेके चलते हैं, तो द्रव। बबुआ हमने यहाँ पे प्रक्षेपण माध्यम के रूप में किसको लिया है, द्रव। तो द्रव के साथ जिसको लगाव है यानी मजबूत आकर्षण बल बा, तो कौन सी है, और कमजोर है आकर्षण बल, तो सिंपल है। वे सभी कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षेपण माध्यम एवं प्रक्षेपित प्रावस्था के मध्य एक मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, क्या कहलाता है, एक दुर्बल आकर्षण बल हो। गुड। तो विद्यार्थी इस लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडी विलयन के ऊपर अच्छा खासा क्लास चलने वाला है। एक दिन का पूरा एक दिन जाएगा, इस पे अगला दिन जाएगा। क्योंकि इन दोनों पे हम नहीं चर्चा करेंगे आप लोग का, ये दोनों आपको खुद से लिखना है परिभाषा इसका कि वे सभी कोलाइडी इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, इसमें अल्कोहल, इसमें बेंजीन, इसमें गैस। गुड। इसके बारे में आपको बता दिए। अब इसका एग्जाम्पल आपको खुद से लिखना है। बहुत सारे एग्जाम्पल की चर्चा भी मैंने किया। कुछ बुक का हेल्प लीजिए, लिखिए। नहीं लिख पाते हैं तो भाई मुझसे पूछ लीजिए, मैसेज डाल दीजिएगा लोग। चलिए, कुछ काम आप लोग को भी देना जरूरी हो गया है। अब विद्यार्थी ई परिक्षेपण माध्यम में प्रक्षेपित प्रावस्था के मध्य आकर्षण बलों के आधार पे तो हो गया। अब विद्यार्थी है परिक्षेपित प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर, किसके आधार पे, कणों के आकार के क्या आधार, कणों के आकार के आधार पर विद्यार्थी कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार। एक को बोलते हैं बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। दूसरा है बृहद आणविक कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट है सहचारी कोलाइडी विलयन।
सहचारी कोलाइडी विलयन। तो विद्यार्थी कणों के आकार के आधार पे कोलाइडी विलयन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ये रहे कोलाइडी विलयन का प्रकार। इसमें से हम सिर्फ इस पे और इस पे 2 पे चर्चा करेंगे। इसी सहचारी कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है मिसल कण, इसी के कणों कहा जाता है। तो साबुन और अपमार्जक इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं, ठीक ना। आइए हम लोग इन दोनों पे चर्चा करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके पहले इन दोनों के बारे में डेफिनेशन, इनका डेफिनेशन तो नहीं लिखना है, लेकिन बगल में एग्जाम्पल बना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।